हमारी जो लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड इन एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन, मैं एक सिटीजन के तौर पर कह रहा हूं, वो एक या कैटेगरी में आते हैं आउट ऑफ 3, और ये इस पर लोगों को बहुत नाराजगी होगी। चौथा कोई कैटेगरी नहीं है। वन इज ओब्लाइज्ड, और ही इज करप्ट, और ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ओब्लाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड और करप्ट। और जो फोर्थ था ना कैटेगरी, वो कायदे आजम था, ही इज डेड एंड गॉन। ठीक है ना, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपराइट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड पर्सन, वो नहीं आपको मिलेगा। या किसी जरिए से आया है लीडरशिप के अंदर, या कॉम्प्रोमाइज होकर आया है, और ही इज डाउन राइट करप्ट। तो इस किस्म के आप लोग बिठाकर आप समझते हैं कि लेजिस्लेशन जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आपने देखा कि ये पाकिस्तान के एक फॉर्मर कोर कमांडर हैं और 3 स्टार जनरल रहे हैं, जनरल तारिक साहब। बड़े, जैसे कहते हैं ना, जबरदस्त इंसान है। ही इज अ वेरी क्लैरिटी। अब पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सारी लीडरशिप अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, नॉट जस्ट इन वन इंस्टीट्यूशन, अक्रॉस सब इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सब। और वो ये भी कह रहे थे कि मैं एज ए सिविलियन बात कर रहा हूं बिकॉज ही इज अ फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर। और वो ये बात कर रहे हैं कि देखें, जो लीडरशिप है वो या तो ओब्लाइज्ड है, या करप्ट है, और या कॉम्प्रोमाइज है। ये मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कल 25 दिसंबर है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की जो है वो सालगिरह है। वेयर हैव वी कम? असल में सवाल ये है, हमारी लीडरशिप ओब्लाइज क्यों होती है, कॉम्प्रोमाइज क्यों है, करप्ट क्यों है? 3 सवाल हैं। और उन्होंने कहा एक चौथी लीडरशिप थी कायदे आज़म की, ही इज डेड एंड गॉन। जो अपराइट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, टू दी पॉइंट थे, ये चीजें। हम ये क्यों हैं? क्यों लोग ओब्लाइज होकर पावर में आते हैं? क्यों लोग कॉम्प्रोमाइज होते हैं? क्यों करप्ट होते हैं? करप्ट तो मैं निकाल देता हूं, क्योंकि सारी करप्ट है। मैं करप्शन पे नहीं जाता, क्योंकि ये इतना एक मैं इसको समझता हूं कि ये लफ्ज जो है ना लीगल हो चुका हुआ है, इसको तो आप बात ही ना करें। और जो हमारी अवाम, बेवकूफ अवाम, बेचारी मासूम अवाम, जो लीडरशिप के चुंगल में आ जाती है ये सुन के और क्या है कि मैं करप्शन जो ये नहीं खत्म कर दूंगा, वो झूठ है। ये झूठ है। इस जाल में नहीं आना, और चीजों जो हमें करने की है वो जरूरी है। ठीक है जी, पहली बात तो ये है। सो ये जो अगर कोई लीडर हमें ये लगाया, इमरान खान साहब ने पिछले 26 साल हमें ये लारा लगाया कि मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान साहब के बारे में ये मशहूर है कि ही इज ऑनेस्ट बट ही इज इनकॉम्पिटेंट। तो दूसरी तरफ एक और लीडरशिप क्वालिटी होती है, डिसऑनेस्ट बट कॉम्पिटेंट, या करप्ट बट कॉम्पिटेंट। सो आपको क्या चाहिए? अगर एक बंदा है ही इनकॉम्पिटेंट और सिर्फ इस चीज की आप बैठे रहें कि वो जी कॉम्पिटेंट, वो जी ऑनेस्ट बहुत है, वो पैसे नहीं खाते, वो खुद तो नहीं खाते लेकिन उनके नीचे कौन खा रहा है वो उसको एक और चीज है। सो पाकिस्तान को जो चीज समझनी है, जो हमें काम करना है, और फिर ये कॉम्प्रोमाइज क्यों होते हैं और ओब्लाइज क्यों होते हैं। देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड हों, किसी अदारे को चला रहे हों, आप जब कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, जब आप अपने ओथ के ऊपर ना रह सकें, आप कोई फेवर ले लें, और आप बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन पे बैठे हों, तो आपने क्या डिलीवर करना है? ये वक्त बड़ा क्लियर है। अवाम बड़ी सियानी और समझदार है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह मनाते हुए कल सारा पाकिस्तान उनको याद करेगा, उनके नारे मारेगा, उनकी तारीफें करेगा, जी वाह वाह क्या बात थी। लेकिन उनके नक्शे कदम पे उनको एक भी फॉलो करने वाला नहीं है। जो लीडरशिप की बात हो रही है, अब वो बेसिकली जो करप्ट कह रहे थे, वो बेसिकली कह रहे थे कि जी हमारे जो नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले ये करप्ट बहुत है। जो मुझे समझ आया, मे बी रॉन्ग, मैं अपनी एक तशरीह करने लगा कि जी ये जो मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब है, ये करप्ट बहुत है। ठीक है जी, और इन्होंने बड़ा पैसा खाया, यहाँ से पैसा ले गए, दे गए, सारा कुछ कर गए। एक तो ये वो एक चीज चलता रहता है।
लेकिन जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए और उन्होंने ये वादा किया था कि मैं करप्ट लोगों को जेलों डालूंगा, इमरान खान साहब ने खुद इनको बाहर भेजा, क्योंकि इमरान खान साहब डरते थे कि अगर नवाज शरीफ को जेल में कुछ हो गया तो ये मेरे खाते पड़ जाएगा, दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, और वो डर गए। पहले नारा लगाया 25 साल में एहतसाब करूंगा, और बाद में डर गए कि मैं एहतसाब नहीं कर सकता, अगर मैंने एहतसाब किया तो ये कहीं ये ना नवाज शरीफ भुट्टो बन जाए। तो इमरान खान साहब डरपोक हैं, ही कांट टेक डिसीजंस। तो हमें डरपोक लीडर नहीं चाहिए। लीडर वो होता है जो बोल्ड होता है, दैट कम्स अप विद इनोवेशन, दैट गिव्स आइडियाज, दैट लीड्स। ना कि लीडर जो है वो डरे। आप अपने फैसलों से ही पहचाने जाते हैं ना कि किस तरह के फैसले कर रहे हैं। अब करप्ट जो है, ये जो हमारी पीएम पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को करप्ट कह दिया उन्होंने। ऑब्लाइज्ड और कॉम्प्रोमाइज कौन है? क्या इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज हैं? जो उनके बारे में लफ्ज बोला जाता है सिलेक्टेड, ही इज सिलेक्टेड, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑपोजिशन कहती है पाकिस्तान की। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं। कॉम्प्रोमाइज किसे हुए हैं? बिकॉज ही इज रनिंग ए सेटअप, जिस सेटअप में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रिवेल नहीं करते, जिस सेटअप के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं दे डू नॉट हैव अ से। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम। इसको हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, बिकॉज अदर अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो ये जो क्वेश्चन है, ये बड़ा सीरियस नोयत का क्वेश्चन है। और इस बात को लेकर के कि हमारी लीडरशिप करप्ट है, कॉम्प्रोमाइज और ऑब्लाइज्ड है, जब एक बंदा पावर में आता है और उस बंदे को इस चीज का अंदाजा है कि मैं पावर में तो आ गया हूं, मैं पावर में तो आ गया हूं, ठीक है, लेकिन मैं पावर में आया हूं लेकिन मैं अपनी ताकत से नहीं आया, तो उसके पास क्या रह जाता है? उसके पीछे क्या रह जाता है? उसके पास ऐसी क्या चीज रह जाती है जिसको वो कह के जनाब वो कर सकता है? उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता। आपके पास ऑनेस्टी होती है, इंटेग्रिटी होती है। जब आप कॉम्प्रोमाइज होके आए हैं, आपने लेन देन किया हुआ है, और आप लेन देन के बगैर आ नहीं सकते थे, आपने लोगों की, अदारों की मदद ली हुई है जो कि लीगल नहीं थी, आपने एक एनवायरनमेंट के तहत आए, तो फिर लीडरशिप जो है वो ऑब्वियसली उसके अंदर वो स्किल नहीं होती। और जो हमारी करप्ट लीडरशिप है, वो जो है वो कहते हैं, वो आजकल सुनने में आ रहा है कि वो कहते हैं कि अब हम कॉम्प्रोमाइज और ऑब्लाइज नहीं होना चाहते। पहले ये जो लोग थे ये सारे कॉम्प्रोमाइज एंड ऑब्लाइज होते थे, और अब इनको हम ये कहते हैं कि जी ये करप्ट है। अब वो जो करप्ट, जिनको करप्ट कहा जाता है, वो कहते हैं कि हम ऑब्लाइज नहीं होंगे, हम किसी की मदद से नहीं आएंगे, हम अपनी मदद से आएंगे, बिकॉज उनकी आवाम में इतनी जड़ें हो गई हैं कि वो कहते हैं कि हम जीत सकते हैं इलेक्शन अगर हमें हराया ना जाए। जो ऑब्लाइज हो रहे हैं, जो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, वो अगर मदद ना लें तो वो हमसे जीत नहीं सकते। सो ये किस कैटेगरी की लीडरशिप हमारे सामने आ रही है? जो खुद कहीं फंसी हुई है, जिनके ऊपर केसेस हैं, जो कॉम्प्रोमाइज होके आते हैं, जो ऑब्लाइज होके आते हैं। सो इस सिचुएशन में तो फिर सारा पाकिस्तान जो है वो तो अपनी इस शक्ल में रहेगा भाई कि हम तो जिसने जो करना है अपने आई पे करना है, मेरी रियासत तो, मेरे लोग तो मेरे है ही नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस तो बोल ही नहीं सकते, और ऊपर से हमें नशा है इस चीज का। हम पूछते हैं पर्सनालिटीज को, हम आइडियाज को नहीं पूछते। हम जो एक पर्सनालिटी हमारे सामने आ जाए हम उसे पूछना शुरू कर देंगे, उसकी इतनी तारीफ करेंगे, वो सच्चा हो, झूठा हो, वो करप्ट हो, वो इनकॉम्पिटेंट हो, हम तारीफों के पुल बांध देते हैं। लेकिन हम इस बात पे नहीं आते कि हाँ जी हाँ, हमें वी नीड टू टेक अ स्टैंड, हमें ऑब्लाइज नहीं होना, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। देखें, इस मुल्क को लीडरशिप की तो जरूरत है। हम ये कहते हैं कि हमें, हमारा बड़ा ड्रीम है, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हमें कोई ऐसा लीडर मिले जो हमें बहुत आगे ले जाए, जो कॉम्प्रोमाइज ना हो, जो ऑब्लाइज ना हो। जितना पाकिस्तान का सिस्टम जकड़ा हुआ है, जितना यहाँ पे रोजाना हर रोज इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं डेली बेसिस पे, क्या इस आर्टिफिशियल तरीके से चीजें चल सकती हैं यहाँ पे? दिस इज अ नेशन ऑफ 230 मिलियन पीपल।
ये आर्टिफिशियल निज़ाम से नहीं चलती नेशंस। आप आर्टिफिशियल निज़ाम कितनी कुछ देर चला लेंगे, एक वक़्त आएगा कि वो निज़ाम वो उसमें वो फट जाएगा। और अब जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये फटे ना, इसको कंट्रोल करके रखो, कॉम्पैक्ट करके रखो। पहले उनका कंट्रोल एक इदारे में था, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ऑब्वियसली वो डेमोक्रेट्स को हुआ है, वो पार्लियामेंटेरियंस को हुआ है, बिकॉज़ ये ऑब्लाइज एंड कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और वो जॉन साहब यही कह रहे थे कि ये क्यों ऑब्लाइज होते हैं, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं? करप्ट तो अपनी मर्ज़ी से होते हैं, क्योंकि दिल करता है। और दूसरा वो अब कहते हैं इलेक्शंस ही इतने महँगे हो गए हैं। अगर हमें इलेक्शन लड़ना है 5-7 करोड़ 10 करोड़ का इलेक्शन लड़ना है, अब तो एक यहाँ पे महँगाई इतनी है कि एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ना हो ना, काउंसलर का, जिसकी कोई बेचारे की कोई वक़्त नहीं है, तो करोड़ रुपए चाहिए आपको। यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना हो तो 5-7 करोड़ 10 करोड़ की बात करें। एमएनए, एमपीए के तो बड़ी गेम है। हाँ, अगर आपकी पार्टी का वोट ज़्यादा है तो आपको इतना पैसा नहीं चाहिए होता। लेकिन करोड़ों रुपए पे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। सो वो कहते हैं हम जब हुकूमत में आएँगे तो हम करप्शन ही करेंगे। और पार्लियामेंटेरियंस की आने की वैल्यू नहीं है बिकॉज़ दे डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स डेवलपमेंट के लिए। सो ये लीडरशिप तो ऐसी ही है हमारे पास। अवाम को फैसला करना है कि उन्होंने ऑब्लाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज़्ड और करप्ट लीडर्स को वापस लेके आना है या उनके पास चॉइस है कोई। सारे का सारा जो सेटअप कॉम्प्रोमाइज़ है, ये कैसे ठीक हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है एंड वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। अगर हम इसे ना आए, अगर हमने इसको ना देखा, इस पे ध्यान ना दिया, तो जितना ये रॉटन निज़ाम अंदर से है, गला सड़ा जो निज़ाम है, ये ऑब्वियसली इसको हमने डंडे के सिर के ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है। लातों, मुक्के, गौंसों, बंदूकों से इस निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है। अदरवाइज़ लोग बहुत कुछ कहना, बोलना चाहते हैं, लेकिन निज़ाम इतना करप्ट है और इसको जिस तरह ओबलाइज हुआ पड़ा है हर चीज़, कोई बंदा बोलता ही नहीं है। हर बंदा सिर्फ़ अपनी सोच रहा है, ब्यूरोक्रेट भी अपनी सोच रहा है, पॉलिटिशियन भी अपनी सोच रहा है और अवाम भी अपनी सोचनी है कि वो कहते हैं मुझे किस तरह एक इंडिविजुअल को किस तरह फ़ायदा हो, बाकी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबिलिटी वो नहीं है। सो आई होप कि ये जो उनका मैसेज है on the birth of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, 25 December. This is very, very important. Very, very important. Thank you very much.